सब पढ़ें सब बढ़ें, सबको सर्व शिक्षा जैसे अनगिनत नारे देखने और सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा की ललक बच्चों को उफनता नाला पार करने मजबूर करती है। लेकिन नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सरकार को पुल निर्माण के लिए नहीं झकझोरती। ये चिंता का विषय है। बच्चे जान हथेली पर लेकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में ऐसा नजारा वारासिवनी क्षेत्र के बुदबुदा में अक्सर दिखाई देता है, जहां नदी टोला और बुदबुदा के बीच बच्चे इसी तरह जान की बाजी लगाकर ज्ञान का प्रकाश लेने विद्यालय पहुंचते हैं। आजादी के वर्षों बाद भी इस तरह की तस्वीरें विकास के उन दावों को धत्ता बताती हैं जिसमें राजनेताओं का समग्र और सर्वांगीण विकास का भाषण होता है, और धरातल पर तस्वीरें कुछ ऐसी कि अब भी हम विकास और बुनियादी जरूरतों से कोसों दूर हों। बात जब शिक्षा की हो तो फिर इसमें संवेदनाओं का मरहम लगाना तय है, और नेता भी बड़ी आसानी से प्रयास किए जाने और गंभीर होने का स्वांग रचें तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन शिक्षा के उस ज्ञान का प्रकाश बच्चों के जीवन में अंधेरा इस वजह से भी ला सकता है कि कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो जान जाने का खतरा है। ऐसे ज्ञान के प्रकाश को अर्जित करने के लिए बच्चे प्रतिदिन जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते, और सरकार, नेता महज कागज पर पुल बनाने की कोशिशों में जुटे होते हैं। नजारा वारासिवनी तहसील के ग्राम बुदबुदा से लगे लोधी टोला का है, जहां बुदबुदा और लोधी टोला के बीच बहने वाला नाला बरसात में उफान पर होता है। सर्दी और गर्मियों में तो ये मार्ग सुगम है, लेकिन बरसात इस उफनता नाला पार कराने में साक्षात यमराज का स्मरण कराती है। बच्चे हैं कि शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, इसलिए मजबूरन नाले को जान हथेली पर रखकर पार करते हैं। कभी कोई दुर्घटना हो जाए इसकी आशंका है, क्योंकि नाले के पानी का बहाव इतना तेज है कि जनहानि की आशंका बनी हुई है। छात्रा आकांक्षा को सुनिए, जो बताती हैं कि बरसात में रोज नाला पार करना बस में नहीं होता और पढ़ाई का नुकसान भी होता है, इसलिए स्कूल आना पड़ता है, वो भी उफनता नाला पार कर। जैसे अभी नदी टोला में बाढ़ की क्या स्थिति है? अभी बहुत ज़्यादा है, पानी है नदी में। हाँ। अच्छा, तो फिर आप लोग स्कूल कैसे आते हैं? साउंड की तरफ से गाड़ी या कुछ से भी आते हैं अपने सुविधा से। तो प्रतिदिन आ जाते हो? नहीं, क्यों नहीं आ पाते? क्यों आएंगे, मतलब बहुत दूर हो जाते हैं ना, इसलिए। इसलिए तो कितने दिन आते हो स्कूल फिर हफ्ते में बरसात में? तो हम आते ही नहीं ना, कभी कम रहा पानी तो आते हैं। अच्छा, और कम रहा तो पार करके आते हो? हाँ, पानी, हाँ। कितने बच्चे हैं ऐसे आपके गाँव के? 10-15 लोग। 15। तो क्या फिर जैसे बारिश हुई, पानी आया नदी में, तो स्कूल आते हैं या नहीं आते? नहीं आते हैं। फिर आप लोगों का जो सिलेबस होता है, जो लिखाते हैं टीचर्स, तो कैसे लिखते हैं फिर आप लोग? तो फिर टीचर लोग डांटते हैं, तो फिर उनको सुन लेते हैं और फिर होमवर्क कर लेते हैं जैसे कि कॉपी से। अच्छा, तो कोई आप मांग करते हैं सरकार से कि वहाँ पुलिया का निर्माण होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, तो आपकी सुविधा के लिए पुलिया का निर्माण होना चाहिए वहाँ। हाँ, अभी बोलेंगे। पंचायत प्रतिनिधि नरेंद्र बिसेन ने बताया कि नदी टोला पुलिया की मांग काफी पुरानी है। लगभग 200 बच्चे ऐसे हैं जो शाला में पढ़ाई करने आना चाहते हैं, वो भी उस नाले को पार कर, लेकिन नाले का बहाव देखकर हिम्मत जवाब दे देती है और कई बच्चे जोखिम उठाकर स्कूल आते हैं। वैसा है कि ये नदी तो काफ़ी पुरानी है और हमारी मांग भी काफ़ी वर्षों से चली आ रही है कि इस नदी पे पुलिया बनना चाहिए, जबकि पास में बोदल का साहब में 2 पुलिया करीब में बन गए, और हमारी बहुत पुरानी मांग होने के बावजूद भी आज तक ये पुलिया निर्माण नहीं हो पाया है। इससे क्या होता है कि उस साइड के जो करीब 150 बच्चे कम से कम है ना, जो स्कूल आते हैं डेली पढ़ने, लेकिन जिस दिन बाढ़ आती है तो बाढ़ 2-4 दिन कम नहीं होती, तब तक बेचारे स्कूल नहीं आ पाते, वंचित हो जाते हैं शिक्षा से। ऐसे कितने महीने रह जाते होंगे इनके? ऐसा ये 4 महीने का समय तो करीब ऐसे ही बीतता है उन लोगों का। 4 महीने उनकी पढ़ाई भी अव्यवस्थित हो जाती है। पुलिया निर्माण की मांग करें आप? पुलिया निर्माण की मांग इसके पहले पूर्व विधायक हमने माननीय योगेंद्र निर्मल जी से भी किया था, तो उन्हें भी अपनी कार्य योजना में इसको चूँकि डाल चुके थे वो। उसके बाद वर्तमान विधायक इनसे भी मांग की, वर्तमान जो हमारे सांसद जी हैं उनसे भी मैंने लिखित में मांग किया हूँ कि भैया पुलिया बनवाया जाए, बहुत आवश्यक है। और ये सीधा पुलिया बन जाने से क्या होगा कि ग्राम बुदबुदा से लेकर सीधा लालबर्रा मार्ग सीधा बन जाएगा, और जिससे लोगों को आवागमन में भी होगी। दूसरी दिक्कत ये आती है कि अचानक किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, हॉस्पिटल बुदबुदा में है, तो मरीज लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन खासकर बच्चों के लिए तो बहुत आवश्यक है ये पुलिया निर्माण होना, और इसकी हमारी विगत वर्षों से मांग चली आ रही है। इसका ऊपर जनप्रतिनिधियों को भी सूचना जानकारी में दे दिया गया है,
तो हमारी यही मांग है कि पुलिया जल्दी जल्दी निर्माण हो। समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए BTV न्यूज।